नमस्कार, मैं के शारदा शिक्षिका दुर्ग राज्य छत्तीसगढ़ से। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार। सबसे पहले जानते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। गोलीय दर्पण खोखले गोले का वह भाग है जिसका एक पलक चमकदार तथा दूसरा पलक अपारदर्शी होता है। गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक पलक चमकदार माने परावर्तक और दूसरा पलक अपारदर्शी होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पुनः एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। गोलीय दर्पण खोखले गोले के एक भाग है जिसका एक पलक चमकदार और दूसरा पलक अपारदर्शी होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब जानते हैं अवतल दर्पण क्या है। अवतल दर्पण इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, माने अवतल दर्पण में जो गोलीय पृष्ठ है वो दबा हुआ होगा और इसका उभरा हुआ भाग अपारदर्शी होता है। अवतल दर्पण में जो अवतल दर्पण है उसका गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है और इसका उभरा हुआ भाग अपारदर्शी होता है। फिर बात करते उत्तल दर्पण की। इस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है और इसका दबा हुआ जो भाग है अंदर का भाग अपारदर्शी होता है। पुनः एक बार, उत्तल दर्पण में इसका गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होगा, उत्तल दर्पण का दबा हुआ भाग अंदर का भाग अपारदर्शी होता है। अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ और उत्तल दर्पण में गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है।